सत्र 20 जुलाई से। कांग्रेस में एक कानून पर मंथन। नई दिल्ली। यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी एक समान कानून पर तेज होती सियासत के बीच शनिवार को संसद के मॉनसून सत्र की तारीख सामने आ गई। ये सत्र 20 जुलाई से शुरू होकर 11 अगस्त तक चलेगा। संसद सत्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड का मुद्दा जोर शोर से उठने के आसार हैं। केंद्र सरकार इस बारे में विधेयक भी पेश कर सकती है। इसे देखते हुए कांग्रेस संसदीय समिति ने भी इस मुद्दे पर गहन मंथन किया। पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी के आवास 10 जनपद पर यह बैठक हुई। बैठक के बाद कांग्रेस ने कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पर हम 15 जून के अपने रुख पर कायम हैं। तब लॉ कमीशन ने नोटिफिकेशन जारी कर यूसीसी पर लोगों की राय मांगी थी। पार्टी ने कहा था कि इस कानून पर लॉ कमीशन की राय शुमारी मोदी सरकार की नाकामियों और बीजेपी की ध्रुवीकरण की नीति से ध्यान भटकाने की कोशिश है, इसलिए केंद्र सरकार यूनिफॉर्म सिविल कोड को आगे बढ़ा रही है। कांग्रेस सोमवार को यूसीसी पर फिर चर्चा करेगी। उम्मीद है कि तब वो रणनीति साफ करेगी कि आने वाले दिनों में पार्टी इस मुद्दे पर सार्वजनिक तौर किस तरह से आगे बढ़ना चाहेगी। कांग्रेस के सामने बड़ा सवाल ये भी है कि आम आदमी पार्टी और शिवसेना, उद्धव ठाकरे गुट जैसे दल यूसीसी का समर्थन कर रहे हैं। विपक्षी एकता की कवायद के बीच ऐसे सुर कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ा रहे हैं। पेज 9। 11 अगस्त तक चलेगा मानसून सत्र। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर इसी सत्र में बिल ला सकती है सरकार। कांग्रेस में समान कानून के विरोध की रणनीति अभी साफ नहीं। आप शिवसेना रुख ने बढ़ाई कांग्रेस की चिता। संकेत है संसद के मॉनसून सत्र की शुरुआत तो पुरानी इमारत से होगी, लेकिन समापन नई इमारत में होगा। मेघालय में बीजेपी के सहयोगी की राय। मेघालय में बीजेपी की सहयोगी पार्टी एनपीपी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड के खिलाफ राय दी है। मेघालय के मुख्यमंत्री और एनपीपी के प्रमुख कॉनराड संगमा ने हालिया रूप में यूसीसी को भारत के विचार के खिलाफ बताया है। संगमा ने कहा कि जिस संस्कृति का हम लंबे समय से अनुसरण कर रहे हैं, हम नहीं चाहेंगे कि उसे छुआ जाए। पीटीआई। कॉनराड संगमा सांप्रदायिक राजनीति से दूर रहे विपक्ष। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने शनिवार को कहा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने का यही सही समय है। नकवी ने कांग्रेस समेत विपक्षी दलों पर